सो हेलो गाइज, माय नेम इज शर्जील एंड यू वाचिंग रसल वर्ल्ड। गाइज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उस सुपरस्टार्स के बारे में जिन्हें डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत ही तगड़ा हील सुपरस्टार बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्राउड की तरफ से उन्हें हमेशा चेयर ही मिलती है। तो वो कौन से 5 ऐसे सुपरस्टार है, तो गाइज उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो गाइज उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि डब्ल्यूडब्ल्यू से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग बातें आपको जानने को मिलती रहें। गैस सबसे पहले हम नंबर 5 की बात कर लेते हैं। तो गैस नंबर 5 में हम लोग रखते हैं द मॉन्स्टर ऑफ द मैन ब्रॉन स्ट्रोमन को। तो गैस आपको अभी ब्रॉन स्ट्रोमन बेबी फेस के तौर पर देखने को मिल रहा है स्मैकडाउन के एपिसोड में, लेकिन गैस अगर हम कुछ ही देर पहले देखें तो गैस ब्रॉन स्ट्रोमन हमें बहुत ही तगड़े हील सुपरस्टार देखने को मिलते थे, जहां पर गैस हमें उनकी काफी सारे सुपरस्टार के साथ फाइट भी देखने को मिली थी, यानी कि राइवरी देखने को मिलती। अगर गैस हम लोग बात करें उनकी सबसे बढ़िया राइवरी यानी कि रोमन रेंस के साथ, तो गैस वहां पर ब्रॉन स्ट्रोमन हमें डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत ही तगड़े हील सुपरस्टार के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रही थी। अगर गैस हम वहां पर देखे थे तो गैस वहां पर अगर रोमन रेस की जब भी एंट्री हुई थी तो गैस वहां पर रोमन रेस को बहुत ही ज्यादा बू का सामना करना पड़ रहा था। अगर गैस हम ब्रॉन स्ट्रोमन की वहां पर एंट्री की बात करें तो गैस ब्रॉन स्ट्रोमन जब भी डब्ल्यूडब्ल्यू की रिंग में आते थे तो गैस ब्रॉन स्ट्रोमन हील सुपरस्टार होने के बावजूद भी उन्हें क्राउड बहुत ही तगड़ा चेयर करती थी। तो गैस ऐसा ही हमने जब उनकी राइवरी देखी थी ब्रोक लेसनर एंड केन के साथ, तो गैस वहां पर भी हमें ब्रॉन स्ट्रोमन हील की कैरेक्टर में ही देखने को मिले थे, लेकिन क्राउड की तरफ से उन्हें बहुत ही तगड़ा सपोर्ट मिल रहा था। गैस ऐसे में एक डब्ल्यूडब्ल्यू को ब्रॉन स्ट्रोमन का हील कैरेक्टर बनाया था, लेकिन गैस क्राउड को वो कैरेक्टर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और गैस क्राउड तो ब्रॉन स्ट्रोमन को हमेशा से ही चीयर करती है। तो गैस आगे हम नंबर 4 की बात कर लेते हैं। तो गैस नंबर 4 में हम लोग रखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के सिंगर यानी कि अलायंस को। तो गैस आपको पता है कि अलायंस हमें डब्ल्यूडब्ल्यू में हमेशा ही हील सुपरस्टार के तौर पर देखने को मिलते हैं और गैस भले ही हमने उन्हें कभी भी वर्ल्ड टाइटल की पिक्चर में नहीं देखने को मिला, लेकिन गैस डब्ल्यूडब्ल्यू अलायंस को हमेशा ही चीप हरकतों के तौर पर इस्तेमाल करती रहती है। गैस अगर हम अलायंस की एंट्री की बात करें जहां पर गैस वो अपना सॉन्ग सुनाते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू की रिंग में बैठ के, तो गैस हम वहां पर अगर नोट करें तो गैस डब्ल्यूडब्ल्यू ने बहुत ही तगड़ा हील सुपरस्टार बनाने की कोशिश की थी, लेकिन गैस जब भी अलायंस अपना गाना वगैरह कर रहे होते हैं तो गैस वहां पर जब अलायंस करते हैं रॉक विद अलायंस, तो गैस आप में से सुना होगा कि लोगों ने कि गैस वहां पर जो क्राउड होती है तो गैस वो भी इस वाली कैच फ्रेज के साथ ही बोलने लग जाती है। और गैस और भी हमने अलायंस की तरफ से काफी सारे ऐसे ब्रूटल अटैक भी देखे हैं और गैस हमने देखा भी है कि अलायंस अपनी गिटार से काफी सारे सुपरस्टार के ऊपर हमला कर चुके हैं, लेकिन गैस अलायंस को ऑडियंस की तरफ से तो अच्छा रिस्पॉन्स ही हमेशा मिलता रहा है। तो गैस आगे हम नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तो गैस नंबर 3 में जो हमारे पास आते हैं तो गैस वो है रूसेव। तो गैस भले ही हमें रूसेव अभी डब्ल्यूडब्ल्यू की रिंग में नहीं देखने को मिल रहे और डब्ल्यूडब्ल्यू इन्होंने फायर कर दिया, लेकिन गैस मैं आपको बता दूं कि रूसेव ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यू का कैरेक्टर रह चुके हैं जो कि गैस पिछले कुछ टाइम में ऑडियंस के बहुत ही ज्यादा फेवरेट बन चुके थे और गैस डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऐसा हील कैरेक्टर बनाने की कोशिश करी जो कि गैस फैंस को बिल्कुल भी ज्यादा पसंद ना आया। गैस डब्ल्यूडब्ल्यू उनसे बहुत ही खतरनाक प्रोमो करती थी और गैस अमेरिका के खिलाफ भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने बहुत ही ज्यादा बुरा भला कहने के लिए बोलती थी, लेकिन गैस अगर हम रूसेव की बात करें तो गैस रूसेव का हमने अब हैप्पी रूसेव डे का नारा सुना होगा। तो गैस वहां पर जो ऑडियंस थी वो भी रूसेव से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर हो गई थी और गैस ऑडियंस जो थी वो रूसेव को बहुत ही ज्यादा चेयर करने लग गई थी। अगर गैस हम रूसेव की मर्चेंडाइज की बात करें तो गैस तब जो रूसेव की मर्चेंडाइज थी तो गैस वो डब्ल्यूडब्ल्यू के सभी सुपरस्टार से ज्यादा बिकने लग गई थी। गैस ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने रूसेव को हील सुपरस्टार बनाने की तो कोशिश की ही थी तब वाले टाइम में, लेकिन गैस जो ऑडियंस थी वहां पर ऑडियंस को ये तो मंजूर नहीं था और गैस ऑडियंस तो हमेशा से ही रूसेव को चैंट कर रही है। तो गैस आगे हम लोग नंबर 2 की बात कर लेते हैं। तो गैस नंबर 2 में जो हमारे पास आती है तो गैस वो है बेकी लिंच। तो गैस आपको पता है कि बेकी लिंच हमें कभी रॉ वुमेन चैंपियन देखने को मिलती थी, लेकिन गैस अब वो अपनी रॉ वुमेन चैंपियन दे चुकी है। लेकिन गैस अगर हम लोग बात करें बेकी लिंच के उस वाले मोमेंट की जब गैस वो हमें स्मैकडाउन में देखने को मिलती है और गैस उनकी जब राइवरी चल रही थी शार्लेट फ्लेयर के था स्मैकडाउन वुमेन चैंपियनशिप के, और गैस हमने वहां पर देखा था कि जब शार्लेट फ्लेयर थी वो बेबी फेस के तौर पर हमें उस मैच में देखने को मिलती थी। लेकिन गैस अगर हम बेकी लिंच की बात करें तो गैस बेकी लिंच हमें वहां पर बहुत ही तगड़े हील सुपरस्टार के तौर पर देखने को मिलती थी, लेकिन गैस अगर हम बात करें उनकी राइवरी की तो गैस राइवरी में जब भी बेकी लिंच शार्लेट फ्लेयर के ऊपर अटैक करने आती थी तो गैस वहां पर जो क्राउड है वो बेकी लिंच को ही हमेशा सपोर्ट करते रहता और गैस वो बेकी लिंच के ही चैन लगाने शुरू कर देते ना कि गैस शार्लेट फ्लेयर के, बल्कि शार्लेट फ्लेयर गैस हमें बेबी फेस के तौर पर देखने को मिलती थी। और गैस हम लोग बात करें बेकी लिंच के प्रोमो की तो गैस जब भी बेकी लिंच
WWE की रिंग में प्रोमो कार्ड करने आते थे तो गाइज वहां पर हमें हमेशा से ही बेकी लिंच के ही चैंट देखने को मिलते थे, यानी कि गाइज ऑडियंस की तरफ से हमें हमेशा ही लेट्स गो बेकी के ही चैंट सुनने को मिलते थे। गाइज ऐसे में बेकी लिंच भी पेल हील सुपरस्टार की लिस्ट में शामिल होती है। तो गाइज आगे हम नंबर 1 की बात कर लेते हैं, जो कि गाइज गाइज अभी हमें देखने को मिलता है, यानी कि गाइज द फिend ब्रे वाइल्ड। तो गाइज आपको पता है कि WWE फिend को कितना तगड़ा हील सुपरस्टार बनाने की कोशिश करी और गाइज किस किस लेजेंड के ऊपर भी WWE ने उनसे अटैक नहीं कराया। तो गाइज हमने देखा कि उन्होंने जेली लॉलर के ऊपर भी अटैक किया, उन्होंने कर्ट एंगल के ऊपर भी अटैक किया और भी गाइज काफी सारे ऐसे सुपरस्टार के ऊपर अटैक किया जिनके गाइज ऊपर कोई भी सुपरस्टार आसानी से अटैक नहीं कर पाता। और गाइज WWE ने बहुत ही तगड़ा हील सुपरस्टार बनाने की कोशिश करी। अगर गाइज हम उनकी राइवरी की बात करें गोल्डबर्ग के साथ, जहां पर गाइज गोल्डबर्ग बहुत ही तगड़े सुपरस्टार माने जा रहे थे और गाइज वो बहुत ही बड़े लेजेंड माने जा रहे थे। तो गाइज ऐसे में जो क्राउड का सपोर्ट था वो तो गोल्डबर्ग की तरफ ही आना चाहिए था, लेकिन गाइज वहां पर WWE का पूरा सीन ही उल्टा हो गया। और गाइज गोल्डबर्ग जब यूनिवर्सल चैंपियन बन के आए थे, यानी कि गाइज जब फिend को वो हरा कर आए थे, तो गाइज क्राउड ने उन्हें सपोर्ट करना था, लेकिन गाइज ऐसा वहां पर बिल्कुल भी नहीं हुआ और गाइज क्राउड उल्टा गोल्डबर्ग को ही वहां पर बू करने लगी थी। और गाइज यहाँ से हमें साफ पता लगता है कि क्राउड जो है वो पूरा सपोर्ट कर रही थी द फिend को। और गाइज फिend भी हील के कैरेक्टर में होते हुए भी ऑडियंस की नजर में वो एक बेबी फेस के कैरेक्टर में ही है। गाइज यही थे हमारे 5 ऐसे सुपरस्टार जो कि गाइज WWE ने बहुत ही तगड़ा हील सुपरस्टार बनाने की कोशिश करी है, लेकिन गाइज क्राउड की नजर में वो एक बेबी फेस के तौर पर ही देखे जाते हैं। तो गाइज इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को भी कर लीजिएगा सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को भी कर लीजिएगा ऑन, ताकि WWE से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको जानने को मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो।